यहाँ लगातार 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। दिन रात का धरना है ये। और जब तक ये नहीं देती है सरकार, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। मातृ शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातृ शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री लोहारू के विधायक रहे हैं। MP दो भिवानी में है और मंत्री भी भिवानी की है और किसान भिवानी का धरने पर बैठा है। संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सभी को ये सभी का शोषण कर रही है। भिवानी और दादरी का 450 करोड़ बीमा मिलता था, केवल 94 करोड़ कुछ लाख रुपए दे करके हमें निपटा दिया। 350 करोड़ रुपया का बीमा क्लेम आजम करगी कंपनी सरकारी तंत्र के साथ मिलकर, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी होगी वो समस्त हरियाणा सरकार की होगी, ये हम कहना चाहते हैं। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सबके सामने लिया कर दिखाया कर बताया करा। फिलहाल एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद और मेरे साथ मेरे पीछा देखोगे एक भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और स्थिति का अपना आइडिया आ जाएगा कि धरने की स्थिति है। बार बार मैं नुकाया करूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर और हरियाणा में आई है तब तक जो है आंदोलनों का दौर लगातार जारी है। चाहे वह पिछली योजना हो, चाहे उससे पिछली योजना हो, चाहे ये तीसरी योजना हो, भाई लगातार धरना पर धरने होने लग रहे हैं। अलग अलग जो है कभी किसान, कदे पहलवान, कदे पटवारी, कदे नरेगा, पीछे से आशा वर्कर, तो हर एक जो है कर्मचारी और किसान सब कोई परेशान है सरकार से। अब आज का जो ये धरना जिस जगह अभी फिलहाल मौजूद है, मैं उस तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी की तरफ से जो है ये अनिश्चितकालीन महापड़ाव वाला धरना फिलहाल जो है जारी है। तो इसका क्या कारण है, क्यों जो है ये किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ में मास्टर बलबीर सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा मौजूद हैं और उनके साथी मौजूद हैं, तो जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो राम मास्टर। राम राम जी। तो क्या कारण है और क्यों जो है धरना दिया जाना है? मैं आपके सवालों के जवाब देने से पहले और कारण बताने से पहले आपका, आपके चैनल का, खोज हरियाणा का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी खबरें प्रदेश, देश और दुनिया में जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लगातार 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। दिन रात का धरना है ये। और 350 करोड़ रुपए का बीमा घोटाला है जो 2023 का है। क्रॉप कटिंग के आधार पे वो मंजूर हो गया, सब में ऐलान हो गया, सब किसानों ने पता लग गया, उनके हाथ में उसकी पर्ची दे दी कि आपका इतना नुकसान है। और इसके बावजूद जब वो मंजूर भी हो लिया, कंपनी ने हेरा फेरी करके उसमें कटौती करवा दी। 350 करोड़ रुपया का बीमा क्लेम आजम करगी कंपनी सरकारी तंत्र के साथ मिलकर, सरकार के नुमाइंदों के साथ मिलकर और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उसको प्राप्त करने के लिए हमारे किसान और मजदूर 16 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन इस धरने पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा 24 में सरसों की फसल पाड़े की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, 300 करोड़ का वो भी क्लेम बनता है। और अभी इसी साल के जो ओलावृष्टि हुई साडी की फसल में, उसका भी अभी तक मुआवजा पेंडिंग है। उन सब मुआवजों को लेने के लिए मुख्य रूप से यहाँ ये धरना हमारा बैठा है। और लगातार जब तक ये पैसा एक एक नहीं मिल जाएगा, अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा। अभी ये लोहारू में है, भिवानी जिले की ओर से है, बाडड़ा में है, लेकिन दादरी जिला का है। और ये थोड़े समय में ही पूरे हरियाणा का आंदोलन के रूप में उभरेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। हम मांग करते हैं समय रहते एक एक पैसा इन किसानों के खाते में भेजो, ताकि वातावरण आपका खराब ना हो। इस बात की जिम्मेवारी सरकार की है। और वो यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर हम आंदोलन को तेज करेंगे। 23 जून को जो है पीछे एक महापंचायत की गई थी किसानों की, उसके बाद में जो है कोई ज्ञापन या किस किस अधिकारी के पास में सूचना पहुंचाई गई, कहाँ जो है किसान सभा ने कोशिश की? जो 23 जून को यहाँ मीटिंग हुई थी अनाज मंडी में, और यहाँ आकर फिर हमने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को, विशेषकर जो डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, उनको, और जितने भी ये बड़े अधिकारी हैं, चाहे यहाँ जिले के अधिकारी हैं और चाहे वो राज्य के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को चिट्ठी भेजी गई और सबको एक एक डिटेल दी गई। उसके बाद हमने डायरेक्टर खेतीबाड़ी के जो हैं, एग्रीकल्चर के कल्याण के हैं, उनसे बात भी करी। उनने एक बार वायदा कराया कि मैं बात करूंगा, लेकिन कोई दबाव है सरकार का, हो सकता है वो उनसे भी बड़े किसी का हो सकता है। और जैसी यह कंपनी एक्सेमा, इस कंपनी का एक बहुत बड़ा दबाव पूरे देश में है और वो क्लेम को देना नहीं चाहते। तो कृषि के जो डायरेक्टर हैं वो भी बात करने से अभी कोई दोबारा उनका कोई जवाब नहीं आया।
हमने हर जगह प्रयास किया है। यहाँ एसडीएम से लेकर डायरेक्टर तक, यहाँ के एमएलए से लेकर एमपीओ को, मंत्रियों को और यहाँ तक के मुख्यमंत्री को भी अपनी बात कही है। और मुख्यमंत्री आए भी थे एक दिन, केवल ये छोटी सी बात कह के चले गए, मैं अधिकारियों से रिपोर्ट लूँगा, आपकी समस्या का हल करूँगा। ऐसे हल होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि एक एक पैसा खाते में किसान का आए और ये पता लगे किस किसान के खाते में कितना पैसा गया, तभी आंदोलन वापस होगा, अन्यथा ये तेजी से आगे बढ़ेगा। जितने लोग यहाँ मौजूद है भाई, शांतिपूर्वक सबके चेहरे दिखाई मानो। बार बार मैं अभी भी स्टार्टिंग जब भी कही मैंने प्रधान जी की जो है ना, अलग कभी खिलाड़ी, कभी पहलवान, कदे किसान, कदे कोई जो है धरने के ऊपर रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। तीसरी योजना चलाना रही है, तो क्या कारण हो रहा है, क्यों जो है सरकार के साथ किसान और कर्मचारियों की सहमति नहीं बन पा रही, क्या कमी है? देखिए, इसका जो बड़ा कारण है वो तो सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार कारपोरेट प्रस्त है और सरकार केवल और केवल बड़े पूंजीपतियों को खुश करना चाहती है। आप देख सकते हैं पिछले 10-12 साल से, वैसे तो वर्षों से लूट है ये, मजदूर, गरीब, किसान और गरीब होता जा रहा है, अमीर लोगों की पूंजी बढ़ती जा रही है। और आपने देखते हैं, आप जब भी कल के अखबार में भी था, आज के अखबार में भी है, बहुत हमारे 300 गुना खरबपति बढ़ गए हैं इस देश में। इतनी बड़ी बढ़ोतरी है तो इसका मतलब ये है कि सरकार बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में फैसले ले रही है। और आप देखेंगे किसानों के लिए जो पॉलिसी सरकार ने बनाई वो किसानों को पसंद नहीं है, पहलवानों के लिए पॉलिसी बनाई वो पहलवानों को पसंद नहीं है, शिक्षा की जो पॉलिसी बनाई वो विद्यार्थियों और अध्यापकों को पसंद नहीं है, और फौज में जो ये भर्ती की गई है 4 साल के लिए, उस भर्ती को अग्निपथ नाम या जो भी दिया गया है वो सैनिकों को पसंद नहीं है। सरकार केवल और केवल अमीर लोगों की सेवा करने पर लगी हुई है, जिसकी वजह से चाहे वो समाज में कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, मनरेगा का मजदूर को काम नहीं मिल रहा और इसी तरह से किसान को अपना दाम नहीं मिल रहा, तो सब ने बोलना पड़ता है और इसलिए सब लोग सड़कों पर हैं। एक बात तो देखो, आप नहीं माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे वो ऊपर आ गए हैं। बीपीएल कार्ड भी बहुत सारे जो सरकार ने हटाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएल कार्ड जो बने थे वो इसलिए थे कि वोट लेने थे, और अब वो वोट हट रहे हैं बीपीएल कार्ड। और बीपीएल कार्ड का अपना कोई मापदंड नहीं हो, तो फैमिली आईडी में कभी इनकम बढ़ा देते हैं, कभी इनकम घटा देते हैं। लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए होते तो आज 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों देना होता? या सरकार बताए कि अब उन्होंने कितने लोग अमीर कर दिए और उनका अनाज बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल कागजी आंकड़े हैं और केवल अखबारों में और शो किए जाते हैं कि हमने गरीबी से लोगों को उबारा है। सच्चाई ये है कि हर चीज़ महंगी है, हर आदमी पीड़ित है, उनके बच्चों की पढ़ाई महंगी होगी, उनके बुजुर्गों का इलाज महंगा हो गया, खाने के लिए समस्याएं पैदा होगी, काम करने वाले के लिए काम नहीं है और किसान को उसकी फसल का दाम नहीं है, इसलिए परेशानियां हैं। एक चीज़ और है प्रधान जी, जी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 जो आई है, तो उसकी तर्ज के ऊपर जो सरकार क्या करना चाहे कि जो आगामी आपने दिखाना, देखिए जो सरकार पॉलिसी 25 तारीख को लेकर आई है उस पॉलिसी से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और सहमत न होने का कारण है कि वो कोऑपरेटिव जैसी कुछ भी नहीं है, बल्कि वो जो बड़े कारपोरेट हैं उनके लिए एक छोटी छोटी इकाइयाँ बनाना चाहते हैं जहाँ से वो ज़्यादा लूट कर सकते हैं। और कोऑपरेटिव सिस्टम जो पहले देश में आया था उस तरह का सिस्टम लागू करते तो हम उसका समर्थन करते। और अभी तो सरकार की जो नीति है वो खतरनाक है। 4 दिन पहले आपने पता होगा इंग्लैंड के साथ एक फ्री ट्रेड समझौता हुआ है और अमेरिका बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने हमारी सब बातें मान ली, अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड हो गया तो ये देश उजड़ने की कगार पर पहुंच जाएगा। 8 करोड़ लोग केवल दूध की वजह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में मछली पालन और पोल्ट्री फार्म से लोग काम कर रहे हैं, जिनके सब धंधे चौपट हो जाएंगे। मोटे अनाजों पर भी गेहूं में, मक्का में, सोयाबीन में और दालों में खतरा पैदा हो गया। यदि अमेरिका से खुला अनाज आएगा, खुला व्यापार होगा, फ्री ट्रेड होगा तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो जाएगी। और आज भी आप देखते हैं बाज़ारों में सामान है लेकिन मजदूर और किसान की जेब में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है। क्रय शक्ति ना होने की वजह से आज मंदी की स्थिति की ओर भी हम अग्रसर हो रहे हैं। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका, आपके चैनल का। क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यह सरकार बिल्कुल कारपोरेट के प्रस्त है, उन्हीं के हक में फैसले ले रही है। किसानों के 350 करोड़ 23 के, 300 करोड़ 24 के, और इस साल ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जब तक मुआवजा हमें नहीं मिलता हम नहीं मान सकते कि ये किसानों के हक की सरकार है। इसलिए किसानों ने लड़ना पड़ेगा, मनरेगा या अन्य तरह के मजदूरों को लड़ना पड़ेगा काम के लिए। अपने काम के लिए यदि हम चुप रहेंगे तो काम नहीं मिलेगा।
इस तरह से किसान को दाम नहीं मिलेगा, मजदूर को काम नहीं मिलेगा, तो ये अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी। इसको बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सड़कों पर आएँ, संघर्ष करें और लड़ाई लड़ें और जीतें। एक बार मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन साथी आपने दिखाओगा कि फिलहाल भी जो है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर भाई, फिलहाल भी जो है बारिश होने लग रही है, सामन का भिन्ना है, और इस बारिश का मौसम में जो है ये मेरे किसान साथी धरने के ऊपर हैं और चिंता जो है इन्हें सताने लग रही है आगामी भविष्य के लिए। बार बार जो है धरने दिए जाना रहे हैं और उसके बावजूद जो है सरकार और किसानों जो है रस्सा कसी जाना रही है। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। मैं आज के चैनल के माध्यम से पहले तो आपको और आपके श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और किसान की बात सुने। आपको एक बार इसके संदर्भ में मैं ले जाना चाहता हूं। जो 2023 का कपास का बीमा क्लेम है, हमने पहली बार इस बीमा की प्रति 11 फरवरी 2025 को भिवानी में डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उसके बाद हमने बहुत सारी सूचनाएं RTI लगा करके ली। जो बीमा क्लेम बनता है वो केवल और केवल उसका आधार है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। ये सरकार उसको सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से, और वो भी कैसे कर रही है कि क्रॉप कटिंग कपास की अक्टूबर 31 तक तीनों क्रॉप एक्सपेरिमेंट पूरे हो लेते हैं। किसान को 6 दिन मिलते हैं यदि उस पर उसको ऐतराज़ है तो, और कंपनी को 4 दिन मिलते हैं। कंपनी का कोई ऐतराज़ नहीं था, किसान का कोई ऐतराज़ नहीं था। DLMC ने अपना फैसला 31 दिसंबर को किया, जिसकी वजह से उस समय के वित्त मंत्री और हमारे यहाँ लोहारू के विधायक थे, वो बार बार कहते थे कि इस बार हम आपको अच्छा बीमा क्लेम दिलाएंगे। लेकिन कंपनी पहली बार 8 जनवरी को चिट्ठी लिखती है और उसमें ऐतराज़ करती है कि ये जो क्रॉप कटिंग है ये ठीक नहीं है। और बड़े ताजुब की बात है, 8 जिलों में ये कंपनी थी, 1300 कुछ गांव थे, 851 गांव को बीमा क्लेम मिलना था, 851 के 51 गांवों पर ऐतराज़ किया गया। और फिर सरकार ने मिली भगत करके 20 अगस्त 2025 को सैटेलाइट इमेजिंग के नाम पर हमारे बीमा पर बड़ा कट किया है। भिवानी और दादरी का 450 करोड़ बीमा मिलता था, केवल 94 करोड़ कुछ लाख रुपए दे करके हमें निपटा दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान ने अपना बीमा करवाया था, उस बीमा का आधार है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। हमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर मिले, और हमारी 20 तारीख को डीसी भिवानी और दादरी दोनों से संयुक्त मीटिंग हुई। दोनों डीसी ने ये कहा कि हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। लेकिन हमें बड़ा क्षोभ है इस बात का कि मुख्यमंत्री 24 तारीख को आए, हालांकि डेपुटेशन को समय दिया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया कि हम ये आपका बीमा जारी करवाएंगे। और बीमा जारी ही नहीं करना, हम तो सरकार से ये कहते हैं या तो एंटी करप्शन ब्यूरो से या CBI से इसकी जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और दोषियों को सलाखों के पीछे बैठाया जाए और किसानों को 350 करोड़ रुपए बीमा ब्याज सहित दिया जाए। ये हमारी मांग है। दूसरा है 2022-23 की जो रबी की फसल थी सरसों की, उसमें पाला पड़ा 15, 16, 17, 18, 19 जनवरी को, जिससे सरसों की फसल तबाह हो गई थी। हमने मांग की कि इसकी विशेष गिरदावरी करवाई जाए। सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश किए। उपायुक्त महोदय ने उसका नुकसान तय करके 318 करोड़ रुपए बना, वो कमिश्नर के माध्यम से एफसी को भेजा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मार्च 2023 में जो 75 बारिश हुई बेमौसमी, उसकी वजह से नुकसान हुआ गेहूं की फसल में। लेकिन उस समय सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल ले आई, हमारे उस 318 करोड़ मुआवजा का ये कह करके खत्म कर दिया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे इसका कोई नुकसान है नहीं है, जबकि क्षतिपूर्ति पोर्टल मार्च के लास्ट में आया था। तो हम ये कहना चाहते हैं वो हमारा 318 करोड़ रुपए, और जो 2025 में यहाँ लोहारू के हैं 14 गांव, 8 गांव बाढ़ डाके हैं, उसका भी मुआवजा किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक ये मुआवजा नहीं मिलता है, बीमा नहीं मिलता है, हमारा यह निश्चित पड़ाव जारी रहेगा। और जो इसके दूसरे रूप होंगे जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, वो समस्त हरियाणा सरकार की होगी, ये हम कहना चाहते हैं। वास्तव में ये सरकार मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, छात्र की नहीं है। ये किसान है, ये कोऑपरेटिव बड़े घरानों की है, उन्हीं का ये मुनाफा कर रही है। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक भी PSU नहीं लगाया, सैकड़ों PSU बेचे गए। तो ये आम आदमी की सरकार नहीं है, ये बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, और उन्हीं को ये बढ़ावा दे रहे हैं। भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धनबीर सिंह ने आज जो है यह मांग जो आप मांगना रहे हो कि भाई 300 साढ़े 300 करोड़ जो बीमा बकाया है, तो वह मांग रखी है कि भाई वो किसानों ने मिले।
और जो कंपनी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस चीज़ ने कितना पॉजिटिवली आप देखते हैं? एक सच्चे सांसद का या जनता के प्रतिनिधि का ये कर्तव्य है कि जनता में जो आक्रोश है, जो उनका हक है वो दिलाए। हम ये चौधरी धर्मवीर को भी कहना चाहते हैं और विपक्ष के नेताओं को भी कहना चाहते हैं और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को भी कहना चाहते हैं कि वो हमारे हक की लड़ाई को लड़ें। यदि वो नहीं लड़ते तो आने वाले समय में जनता फैसला उनका भी जरूर करेगी। आपको और आपके जो चैनल को देख रहे हैं उन सबको मेरी राम राम जी। देखो जी, ये बहुत गंभीर समस्या है एक किसान के लिए। 4 साल से किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला, उसका बीमा क्लेम इतना बढ़ गया, कट कर्जा बढ़ गया, तो इतना दबा हुआ है आज किसान। हम देखते हैं गांव में स्थिति बहुत गंभीर है। विस्तार से बता दिया था हमारे प्रधान ने, लेकिन मैं मोटे तौर पर ये कहता हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए और फसल का दाम न मिलने से और फसल कम होने पर नुकसान, ये कोई सरकार ने 4 साल से कोई फायदा किसान को नहीं दिया। तो किसान की हालत दयनीय है। तो हम मांग करते हैं कि आज 15 दिन से यहाँ बैठे हैं, जो हमारी मांग है, हमारा 22-23 का जो रबी का मुआवजा है वो दिया जाए। और जब तक ये नहीं देती है सरकार, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। मैं पृथ्वी सिंह सबसे पहले तो आपको व आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे धरने पर पहुँचे और हमारी मांग को उठाया। हमने ये धरना किसानों के क्लेम के लिए लगाया है और ये सरकार है, ये जन दबाव की बातें ही मानती है। जन दबाव के बगैर ये सरकार कोई काम नहीं करती है। संविधान का भी उल्लंघन करती है और कानूनों का भी उल्लंघन करती है। कानून का तो आपने देखा होगा, अभी पीछे राज्यसभा के सांसद थे सुभाष बराला, उनके लड़के विकास बराला को ला अफसर बना दिया गया, लेकिन जनता के दबाव में उनको हटाया गया। और संविधान का उल्लंघन कैसे करती है? पहले कृषि कानून लाई थी ये सरकार, वो भी राज्य सूची के विषय थे, केंद्र के विषय ही नहीं थे। उन्हीं को यानी मतलब केंद्र में ले जाए, व्यापार का सहारा लेके और वो कानून बनाए गए, तो वो संविधान विरोधी कानून थे। इसी तरह सहकारिता का कानून जो आने जा रहा है वो भी राज्य सूची का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। केंद्र में अमित शाह ने विभाग बनाकर जो मंत्री बनाया गया है अमित शाह को, वो भी संविधान विरोधी है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जनता के दबाव में ही ये सरकार काम करती है, वरना इस सरकार में संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सभी का शोषण कर रही है और शोषण इस हद तक कि उनको रोटी खाने को महरूम किया जा रहा है। नमस्ते। हाँ भाई सचिन, आपका खोज हरियाणा चैनल का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके सभी दर्शकों का। और आपका चैनल काफ़ी टाइम मैं देखता हूँ कि हमारे इलाके का साथी है, गांव मिरान से, बड़े गांव से, तो साथी कोई भी बात किसान की होती है, आपने देखा होगा चैनल पर, मतलब कभी कोई जानवर आ जाता है, कभी टावरों का आंदोलन होता है, तो साथी हमारे बीच में होते हैं, किसान की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब ये हम जो 23 तारीख को जो बड़ी रैली लोहारू में की, उसके बाद हमने ये किया कि हम सारे MLA, MP, मंत्री, क्योंकि भिवानी का तो MP दो भिवानी में है और मंत्री भी भिवानी की है और किसान भिवानी का धरने पर बैठा है, जो जायज़ हमारे DC, DRO ये मान रहे हैं कि आपका जायज़ है। मीटिंग हुई उनके साथ, तो उन्होंने कहा आपका जायज़ है पैसा। 350 नहीं भाई सचिन, ये 830 करोड़ रुपया है जो किसानों का भिवानी और दादरी का, जो बीमा का है, मुआवजे का है, ओलावृष्टि का है, ये 830 करोड़ रुपये किसानों का है। ये पाई ब्याज समेत नहीं दे देंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरा ये जो मतलब दूसरा हमारा ये था कि इन मतलब जो लूट कर रखी है उसकी न्यायिक जांच हो, क्या किसी सिटिंग मजिस्ट्रेट से या CBI से, मतलब इसकी न्यायिक जांच करके जो दोषी है वो सलाखों के पीछे हो और किसान का पाई उसका खाते में जाना चाहिए। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद साथी, आपका चैनल। हाँ भाई, कविता। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्ते। ये जो लोहारू में अनिश्चितकालीन पड़ाव है, इसका एक कारण है। वैसे तो ये पूरे भिवानी और दादरी ज़िले का बीमा क्लेम जो राशि इन्होंने डकार गए
गलत तरीके से, उसको लेकर के है। लेकिन लोहारू में ही ये पड़ाव क्यों पड़ा, मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको। क्योंकि लोहारू के पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री लोहारू के विधायक रहे हैं, और वो रहते हुए ये आचार संहिता लगने के बाद 350 करोड़ रुपए का भिवानी और दादरी का घोटाला हुआ, जिसमें से 192 करोड़ रुपए अकेले लोहारू विधानसभा के हैं। तो इसलिए यहाँ ये धरने का एक मुख्य उद्देश्य यहाँ का रहा कि सबसे ज़्यादा अगर मार किसी पे पड़ी है तो वो लोहारू के किसानों पे पड़ी है। तो इसलिए हम जो ये बीमा क्लेम है इसको तो हम लेकर के ही रहेंगे। और हमने जो पहले 23 तारीख को और उससे पहले हमने 16 तारीख को यहाँ एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया और फिर हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद खुद पूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री का एक बयान सोशल मीडिया के ऊपर अपने पेज के ऊपर डाला कि निश्चित रूप से ही किसानों की ये लूट हुई है और वास्तव में ये पैसा किसानों का नहीं मिला। तो मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और दिलवाने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब ये खाया तो गया ही है। और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब कहीं मंत्रियों की सह के बगैर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वो गलत तरीके से आचार संहिता लगने के बाद इस तरह का घोटाला कर ले। और शनिवार और एतवार को हमारे मैक्सिमम ऑफिस बंद रहते हैं, उस दौरान ये पूरा घोटाला किया गया है और उसका हमारे पास एक डॉक्यूमेंटली प्रूफ हमारे पास है। तो वो सारे कागजात हमने निकलवा रखे हैं। उसके बाद हमने ये अनिश्चितकालीन पड़ाव रखा और ये पाई का हिसाब हम लेकर के यहाँ से उठेंगे। उसके साथ साथ हमारी और भी कई मांगे हैं। जो किसान को आज डीएपी और यूरिया नहीं मिल रही तो उसकी भी पूर्ति करवाए सरकार। बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन है उनको भी दिया जाए, क्योंकि 6-6 साल से किसानों की सिक्योरिटी भरवा रखी है और उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। और एक बड़ा पॉलिसी सरकार और लेके आ रही है, मतलब किसान और मजदूर के शोषण के लिए स्मार्ट मीटर योजना। तो वो स्मार्ट मीटर योजना का भी हम जज करके विरोध करेंगे और गांव-गांव में हम प्रचार कर रहे हैं। और मेरी मातृशक्ति की यहाँ दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है और इस धरने के माध्यम से वो बता देना चाहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर भी हम किसी भी कीमत पर गाँव में नहीं लगने देंगे। तो ये तमाम मांगे हमारी थी, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, घोटालेबाज सरकार मुर्दाबाद, नायब सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। तो जो है भाई फिलहाल लोहारू एसडीएम कार्यालय लोहारू के अंदर हम मौजूद हैं फिलहाल धरने के ऊपर। और आप देखना रहे हो फिलहाल भी बारिश होना रही है, उसके बावजूद जो है महिलाएं और पुरुष जो है वह साथ मिलकर कंधा कंधा मिला के किसान और मजदूर सरकार के खिलाफ मीघ में बैठे हैं भाई और तपस्या करने लग रहे हैं कि किस तरह जो हमारा हक है। एक मिनट खत्म कर दो भाई, मैं जो हमारा हक है इन किसान भैया का जो इस साइड में और मेरे इस साइड में जो मौजूद है इन्हें अपना हक मिला। तो वह चीज़ अभी बूझने खातर जान खातर और सरकार तक पहुँचाने खातर जब लोहारू में पहुँचे थे तो अपनी राय धरनी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि 5 MLA भिवानी दादरी के हैं भाजपा हैं और 2 सांसद जो है भिवानी के जो है इस सरकार में मौजूद है, राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी और भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। तो उनसे यह गुजारिश है किसान भैया की कि हमारी मांग जो है वह सरकार तक पहुँचे और हमारी मांग जो है सरकार मानने। अपनी राय दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों से तैयार भाण बहनों कैमरा पर्सन मोनू गुदारा के साथ सचिन कुमार। जय जवान जय किसान जय मातृभूमि।